लाक्षागृह का जो षड्यंत्र था, जो योजना थी, उसके बारे में सिर्फ 4 ही लोगों को जानकारी थी। और वो 4 लोग थे दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन। लेकिन वो जानते थे कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जो भावों को भी पढ़ सकता है, और वो व्यक्ति थे महात्मा विदुर। इसलिए ये चारों लोग विदुर के ऊपर नजर रखने लगे। विदुर को जब अपने गुप्तचरों से इस योजना के विषय में पता चला, तो उनका संदेह पुष्ट हो गया। लेकिन विदुर को कोई भी ऐसा समय नहीं मिल रहा था जब वो एकांत में युधिष्ठिर से मिल सकते और उन्हें इस षड्यंत्र के विषय में सावधान कर सकते। फिर वो दिन आया जब जब पांडवों को लक्षागृह जाना था और सभी लोग पांडवों से मिलने के लिए आ रहे थे। विदुर भी उनसे मिलने के लिए गए और विदुर ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा कि इस ऋतु में जंगल कैसा लगता है वत्स। युधिष्ठिर बोले कि इस ऋतु में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो विदुर बोलते हैं कि ये ऋतु पलाश के फूलों के खिलने की है, और पलाश के फूलों से जंगल ऐसा लगता है मानो जंगल में आग लगी हुई हो। फिर वो पूछते हैं कि बस ये बताओ कि जंगल की आग से कौन बच सकता है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि जंगल की आग से चूहा बच सकता है, क्योंकि वो बिल में रहता है। विदुर की ये बातें सुनकर दुर्योधन और उसके साथी ठहाका लगाकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि विदुर हर समय ज्ञान ही देते रहते हैं। खैर, युधिष्ठिर जब लाक्षागृह में पहुंचे तो वो विदुर की बातों पर विचार करने लगे कि आखिर काका विदुर ने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने जंगल की आग और चूहे के विषय में क्यों बताया, क्योंकि विदुर कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं। तभी एक नागरिक उनसे मिलने के लिए आता है और उन्हें एक उपहार देता है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि इसमें क्या है। वह बोलता है कि इसमें चूहा है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि इस चूहे की क्या विशेषता है। नागरिक बोलता है कि इसकी विशेषता यह है कि यह सुरंग बहुत तेज खोदता है। युधिष्ठिर अब विदुर का पूरा वक्तव्य समझ चुके थे। वो पूछते हैं कि काका विदुर कैसे हैं नागरिक। वो नागरिक बोलता है कि आप मुझे सुरंग खोदने की आज्ञा दें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो ये है विदुर नीति। महाभारत में वेद व्यास जी ने इस चूहे को चूहा नहीं कहा है, उन्होंने इसे विदुर नीति कहकर पुकारा है। और जो कूटनीतिक नीतियां होती हैं, उनमें कोई आवाज नहीं होती, उन्हें केवल विद्वान लोग ही पढ़ सकते हैं, और सामान्य लोग, मूर्ख लोग उस पर ठहाका लगाकर हंसते हैं। विचार अवश्य करिएगा।